हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, ऑफलाइन के साथ साथ में कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर ऑनलाइन भी आइए। तो ऑनलाइन में आज आपका एक सिंपल के तौर पे वीडियो है, डेमो है जस्ट। आप इसको देखिए कैसा लगता है, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो उसके बाद इसको सीरीज हम कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम फेस करते हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका आता है मैथ्स का। मैथ्स रीजनिंग हो गया, तो मैथ्स और रीजनिंग का पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, और जो बच्चे अगर हमसे पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, आप बताओ, अभी जो बिहार सचिवालय आने वाला है, CGL 4 आपका आने वाला है, और साथ साथ में भी रेलवे का बहुत सारी वैकेंसी है, SSC है, बैंकिंग है, ठीक है। बिहार SSC 12th लेवल पे जो है, तो इसमें जो लोग भी फॉर्म भरे हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि मैथ्स का क्या रूल है, ठीक है। तो कम समय में आप कैसे मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी, जैसे कि आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब उसका आपका बेसिक, जो बोलते हैं ना, पूरा जीरो लेवल से। अगर आपका जब तक ये बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप मैथ्स में मतलब अच्छा नहीं स्कोर कर सकते हो। तो हम लोग मैथ्स का जस्ट पहला लेक्चर देख रहे हैं, बेसिक, ठीक है। तो बेसिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बेसिक कैलकुलेशन से। बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप कि सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो बेसिक कैलकुलेशन में क्या करना है कि सबसे पहली बात ये है, आप ये बताओ कि अगर रैंडमली जैसे एग्जाम में जितना भी देखना, कभी भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है ना, पर्टिकुलरली हम स्पेशली बता रहे, बहुत सारे एग्जाम हम भी फेस किए हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे ना, अगर आपका 25 मार्क्स है मैथ्स का, ठीक है, स्पेशली हम SSC के लिए बात करें, अगर 25 मार्क्स है आपका मैथ्स का, तो इसमें फिक्स है कि आप देखना, कभी भी नोटिस करना कि 15 to 17 क्वेश्चन जो होगा, 17 क्वेश्चन जो होगा आउट ऑफ 25, ये आपका विदाउट पेन पेपर होगा, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो 110% हम दावे के साथ बता सकते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन यहाँ से 15 से 17 नंबर बिना पेन पेपर लिए बना सकते हो। और बाकी जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो सब आपका फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पूरा बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वीडियो है, तो इसमें देखो क्या करना है। जैसे अगर कभी नंबर अगर हमको इस टाइप से दिख गया, कोई नंबर है यहाँ पे, मत सपोज मान लो कि 15 × 25 कितना होगा, विथिन अ सेकेंड बताना है। तो विथिन सेकेंड कैसे बताओगे, तो ये आपका टाइप फर्स्ट हो गया, आप यहाँ पे नोट कर लो, टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में ये ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी नंबर का लास्ट में अगर 5 हो, किसी भी नंबर का लास्ट में 5 हो, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 65 × 75, 65 × 55, ठीक है, 45 × 35, क्लियर। तो कभी भी किसी भी नंबर का लास्ट में अगर 5 हो और 10th प्लेस पे जो नंबर है, 10th प्लेस पे जो नंबर है आपका, इसका डिफरेंस कितना का हो, 1 का हो, है ना। जैसे यहाँ पे 6 है तो आपका यहाँ पे 7 है, डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आपका कितना है, 5 है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, क्लियर ना। तो इस केस में कुछ नहीं करना है आपको, कभी भी लास्ट में 5 होना चाहिए, और जो 10th प्लेस पे जो नंबर है उसका डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो इस केस में सिंपली आप क्या करोगे ना, आप याद ही रख लो कि पहला जो स्टेप आपका होगा ये 5 है, तो 5 × 5 आपका यहाँ पे 75 होगा, ये लास्ट का 2 डिजिट, ये आपका परमानेंटली फिक्स होगा, है ना, ये फिक्स होगा, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, जो 10th प्लेस पे जो नंबर है, 10th प्लेस पे जो नंबर है आपका यहाँ पे 1 और 2 है, तो 10th प्लेस का जो दोनों नंबर है, इसमें जो नंबर सबसे बड़ी होगी ना, उसका नेक्स्ट नंबर से रिमेनिंग इससे इंटू करना है ना। हमने क्या बोला कि 10th प्लेस पे जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 है यहाँ पे, तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे आपका, ये 2 होगा, सॉरी 2 है तो 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, 3 होगा, क्लियर ना। क्या होगा यहाँ पे 3। अब 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 375 आपका आंसर हो गया। सेम केस यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे लास्ट में 75 होगा, ये सभी का फिक्स है। जब भी अगर कोई नंबर जिसका लास्ट में दोनों का 5 हो और 1 का डिफरेंस हो, तो उसका लास्ट में हमेशा 75 होगा, ये फिक्स है ना। लास्ट 2 डिजिट इज ऑलवेज 75 आर फिक्स्ड, क्लियर ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, 10th प्लेस के लिए सिर्फ ध्यान रखना है कि 10th प्लेस में जो नंबर बड़ी है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है आपका, तो इस दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसका नेक्स्ट नंबर लेना है। 7 है तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका, 8 हो जाएगा। तो 8 × 6, 8 × 6 कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 48 75 आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे आपका ये 5 है,
चूँकि 75 लास्ट में फिक्स है आपका, तो बड़ी संख्या ऐसा नहीं है कि 5 का लेना है, नहीं, जो संख्या जैसे 6 है यहाँ पे आपका ये 5 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 है, तो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, 6 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 7, तो 7 इंटू में 5 35 हो जाएगा और 75 होगा इसका आंसर। क्लियर ना। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे ये है तो 4 और यहाँ पे 3 है, तो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 और 75। आई होप कि ये क्लियर हुआ सभी का, है ना। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करोगे अभी। हाँ, जैसे यहाँ पे ये देखो 105 इंटू 95 है, यहाँ पे 105 इंटू 95 है, तो यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट में 75 होगा, ये फिक्स है आपका, इसको कभी नहीं बदल सकते, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, इसमें आपका 10 है और यहाँ पे आपका 9 है, तो 10 और 9 में जो मैक्सिमम है, जो बड़ी संख्या, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन हुआ 10, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 11, 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे, क्लियर ना, 99 है ये, है ना 99। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग ट्राई करना। 75 इंटू 85, 115 इंटू 105, 25 इंटू 35, 25 इंटू 15, ठीक है, 6.5 इंटू 75। तो पॉइंट में रहे तो कोई सुनिए, पॉइंट को इग्नोर करो, नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करो और पॉइंट को फिर लास्ट में बैठाएंगे, है ना। चलो इसको आप लोग बनाओगे। अब दूसरा टाइप इस पे देखते हैं, सेकंड टाइप आपका, अगर कभी इस टाइप का नंबर दिख जाए आपको, कभी भी अगर इस टाइप का नंबर दिख जाए 64 इंटू 66, 72, ये टाइप 2 आपका हो जाएगा इसी में, टाइप 2। 72 इंटू में 78, 65 इंटू में 65, 22 इंटू में 28, 33 इंटू में 37, 112 इंटू में 118। क्लियर ना। देखो इसमें क्या आपका बेसिक है, सबसे पहली बात ये समझो कि इस टाइप का नंबर बोलो सर आता है एग्जाम में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो है आपका ना, जो सम्स आप सॉल्व करते हो ना, कभी भी मैथ्स का जो भी सम सॉल्व करते हो, जो बच्चे अगर हमसे पढ़े हो तो उनको मालूम होगा कि आपको कहीं ना कहीं ये नंबर दिखता है, बस आपको देखना चाहिए। अगर आपको कभी भी सम बनाते हो, अगर आपको क्लियरली दिखाई देता है, दैट मीन्स आप वहाँ पर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करना है, इसका बेसिक ये है, नोट करके साइड में चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट करके चाहो तो साइड में लिख सकते हो। क्या है इसका बेसिक आपका, 10th प्लेस पे जो नंबर है, 10th प्लेस पे जो नंबर है वो सेम है आपका, 10th प्लेस पे जो नंबर है वो सेम है, सेम डिजिट एट 10th प्लेस एंड सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ इट्स यूनिट डिजिट इज 10। ठीक है, इकाई के अंक जो है इसका योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और दहाई का जो अंक है आपका 10th प्लेस पे जो है इसका सम सेम ही नंबर होना चाहिए। सपोज जैसे यहाँ पे आपका ये 3 है तो ये भी आपका 3 है ना, दोनों सेम है 10th प्लेस का, और जो यूनिट प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है इसका सम यानी कि योग 10 होना चाहिए। क्लियर ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका 11 है तो ये भी आपका 11 है, 10th प्लेस सेम है, और यहाँ पे ये 2 है आपका और ये कितना है 8 है, 2 और 8 कितना हो रहा है 10, मतलब ये कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तब हम जो बता रहे हैं उसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना, डायरेक्टली क्या करना है कि यूनिट प्लेस को डायरेक्टली इनटू करना है, कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस को डायरेक्टली इनटू करना है। तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। क्लियर है, यूनिट प्लेस को डायरेक्टली इनटू करना है यहाँ पे। अब सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 10th प्लेस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या करना है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का नेक्स्ट नंबर लेना है, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, इसको इंटू करना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे देख लो 8 इंटू 2 16 हो गया। क्लियर ना। अब यहाँ पे 7 है तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। क्लियर ना, ये 56 है आपका, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 5 इंटू 5 25, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 7, तो 7 इंटू 6 कितना हो गया आपका 42 हो जाएगा, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, चलो यहाँ ले लेते हैं 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 हो गया आपका ये,
और 11 है तो 11 का नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 12 है ना। तो 12 इंटू 11 132, 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132। तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इजीली देख सकते हो है ना। बाकी दो आप बना लोगे, अभी इसका ये दोनों का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में डालोगे। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आज के लिए आपका है ना, दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका है, इस पे भी कुछ देख लो, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं यहाँ पे 63 इंटू 67। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेस्ट आपका होगा, ठीक है। प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। 93 इंटू में 97, ध्यान रहे कि 10th प्लेस सेम होना चाहिए और यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। 89 इंटू में 81। अब यहाँ पे देखो क्या होगा ना कि 9 और 1 को जब इंटू करोगे तो ये 9 आएगा, तो इसको सिंगल डिजिट में नहीं रखना है, इसको डबल डिजिट में रखना है। ये आपका 9 ही है ना। कोई बोलेगा सर इसको 9 ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो ये 9 नहीं है बट ये 9 है ना। तो कभी भी अगर सिंगल डिजिट में आएगा तो इस टाइप से आप आगे 0 लगा दोगे। ये 90 है आपका, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 है, तो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 9, तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 88 इंटू में 82, 91 इंटू में 99, ठीक है दोस्त। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको लिख लो कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके, और इसको खुद से प्रैक्टिस करो यहाँ पे है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आपका हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, बेस ऑफ 100। बेस ऑफ 100 आप लिख सकते हैं यहाँ पे नियरेस्ट ऑफ 100। अगर कोई नंबर अगर 100 के आसपास है तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना। अब इसमें जैसे आपका 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा 100 के आसपास में। एक तो होगा जैसे आपका 106 इंटू में 107, ठीक है, ये आपका क्या हुआ मोर देन 100 हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 96 इंटू में 92, ये आपका लेस देन 100 हुआ। और नेक्स्ट आपका मिक्स होगा ऐसा करके 92 इंटू में 103, ये आपका देखो क्या है, एक आपका 100 से नीचे है कम है और एक आपका 100 से प्लस है, ठीक है ना। तो तीनों को हम लोग देखेंगे 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोर देन 100 का। सबसे पहले मोर देन 100, अगर दोनों संख्या अगर 100 से प्लस है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बनाना नहीं, सिर्फ इसका आंसर आपको देखना है। देखना कैसे है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 100 से प्लस है क्या, तो हाँ प्लस है। तो हम स्टार्टिंग है तो हम इसको आपको लिख दे रहे हैं। तो ये कितना प्लस है, तो आप बताओगे सर प्लस ये 6 प्लस है, ये है ना। और ये कितना प्लस है आपका, तो ये आपका प्लस 7 प्लस है, ये क्लियर ना। तो सबसे पहला आपका क्या होगा यहाँ पे कि जो डिफरेंस है 100 से, जो डिफरेंस है दैट मीन 100 से जो ये एबव है, कितना एबव है 6 और ये कितना एबव है 7। तो 6 इंटू 7 करोगे आप, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे। लास्ट में हमेशा लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखना है, कंपलसरी है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो नोट करके 100 का बेस के लिए नोट, टेक ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट। अंतिम में हमेशा 2 अंक लेना है, यहाँ पे कंपलसरी है, ना ज़्यादा ना कम, है ना। तो यहाँ पे 42 हुआ। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे यहाँ पे कि क्रॉस में जैसे ये 7 प्लस है ना, तो ये 7 को आप इसमें प्लस करोगे पूरे नंबर में 106 में 106 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 113 हो जाएगा, 113। सपोज जैसे यहाँ पे दूसरा है 102 इंटू में 1118 है ना, सॉरी 118। तो ये 100 से क्या सॉरी 100 से ये क्या है आपका 2 प्लस है, और ये क्या है आपका, ये आपका 18 प्लस है, क्लियर। ये क्या आपका 18 प्लस है। तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 2 है ना, ये 2 को इसमें प्लस करना है 10th प्लेस के लिए। तो ये पूरे कंप्लीट नंबर में प्लस करना है, क्रॉस में किसी को भी आप चाहो तो यहाँ पे 18 को भी ले सकते हो। 18 को इस पूरे में प्लस करोगे तब भी आपका 120 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो नंबर छोटा होगा ना उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये 2 को लेना इजी है। तो 2 को अगर इसमें प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 120। 120 कैसे हुआ, तो ये 118 और 2, ठीक है। जैसे इसका और एग्जांपल देख लो यहाँ पे 109 इंटू में 101 है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 100 से आपका 9 प्लस है, दिख रहा है अभी आपको, ये 9 है और ये क्या है 1 है। तो 9 इंटू में 1, 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 01। हमेशा क्या बताएं कि लास्ट में 2 अंक लिखना है, ठीक है ना।
अब आप चाहो तो यहाँ से ये 1 को लेकर के इसमें प्लस कर दो, तो 109 और 1 110 हो जाएगा, 110, ठीक है, 110। नेक्स्ट आपका है 102 इंटू में 103, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 प्लस है, ये कितना आपका, ये 2 प्लस है, और ये आपका क्या है 3 प्लस है, तो 2 गुना 3 आप करोगे तो 6 हो जाएगा, तो लास्ट में 2 डिजिट, तो 0 6। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये 2 को पिक करो और इसमें मर्ज कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0 एंड 5, क्लियर ना। तो ये आपका 100 प्लस पे हुआ। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इसको देखेंगे अभी, है ना, इसको कुछ देर में देखते, रुको, इसको हम पहले इरेज कर दे रहे हैं आपका। देखो, जिससे अब अगर ऐसा हो 109 इंटू में 112, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका ये 9 प्लस है और ये आपका क्या है 12 प्लस है, तो 9 इंटू 12 है ना। सबसे पहले जो डिफरेंस है उसको प्लस करना है, तो 9 इंटू 12 होता है 108। तो लास्ट में हमेशा 2 अंक ही लिखना है, टेक ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट, है ना, ये ध्यान रखोगे आप। तो 108 हुआ, तो 108 का लास्ट का 2 अंक ही लिखना है, तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, एक जो है आपका ये कैरी में चला जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका ये कैरी में बन जाएगा ये। अब क्या करोगे, ये 9 को सिंपली आप इस पूरे टर्म में प्लस कर दो, तो 121 और 1 कैरी है तो 122 हो जाएगा, क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं यहाँ पे हम। वन 108 इंटू में 112, 106 इंटू में 107, 109 इंटू में 1113, 1114 इंटू में 106, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका है 103 इंटू में 104, 1115 इंटू में 109, 112 इंटू में 106। चलिए आपके लिए आप इसको बनाइएगा, ये मोर देन 100 है आपका दोनों नंबर, ठीक है। चलिए अब आते हैं लेस देन 100 पे, इसको इरेज करते हैं ना। देखो अब जैसे यहाँ पे ये नंबर है आपका, तो जैसे आप यहाँ पे 100 से जो प्लस था तो उसमें आप 100 से प्लस देख रहे थे, यहाँ पे आपका ये 100 से कम है, लेस है, तो आपको सिर्फ देखना है कि ये कितना कम है, ध्यान रहे कि कितना कम है, तो आपका जवाब होगा ये -4 है, 4 कम है ना। और ये क्या है आपका 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, और ये आपका 8 कम है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम केस इससे पहले जो आप कर रहे थे, डिफरेंस को इंटू करना है, तो 8 इंटू 4 32, और ये माइनस है तो आप यहाँ पे सिंपली माइनस करोगे, 92 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 88, या फिर 96 में से 8 माइनस कर दो, है ना, या फिर आप क्या करो 96 में से 8 माइनस कर दो, तब भी आपका 88 ही आएगा, दोनों में सेम आंसर आता है। जिसे आपका ये क्या है माइनस का 4 है, हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, आपको समझ में आना चाहिए, और ये क्या आपका 9 है माइनस का, तो 9 डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस जो है इसको इंटू करना है, तो आप इसको इंटू करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 36 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 है ना, तो हमेशा जो इजी रहेगा उसको पिक करना है, तो ये 4 आप यहाँ पे माइनस करो, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 अगर माइनस करो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 87। आई होप कि सभी का यहाँ पे क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका है 92 इंटू में 88। देखो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये 8 है और ये 12 है ना, आपको भी ऐसा ही देखना है कि ये 8 है, 8 दैट मीन्स ये 8 कम है,
और ये 12, दैट मीन्स 12 आपका ये 12 कम है, तो 8 इंटू 12 कितना होता है 96। और सिंपली यहाँ पे ये 8 को आपको माइनस करना है। क्रॉस में हमेशा जब भी माइनस या प्लस का केस आएगा ना, तो उसको अपोजिट में जाके प्लस करना है या माइनस करना है ना। माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 88 में अगर 8 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा ये 80, क्लियर, सॉरी 80 हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 18 है, ये कितना है आपका, ये 18 है, और ये कितना है आपका, ये 9 है ना। तो 18 इंटू 9, तो आई होप कि सभी को कुछ टेबल है जिसे आपको क्या है ना कि मैथ्स अगर आप चाहते हो कि आपका बेस्ट हो, तो सबसे पहली बात है कि टेबल एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट अप टू 20 तक का टेबल आपको, आप इसको चाहो तो अपग्रेड करके 30 बना सकते हो, है ना। लेकिन कम से कम आपका ये 20 तक का टेबल आपको हमेशा मुंह पे होना चाहिए। साथ साथ में आपका स्क्वायर एटलीस्ट, हम तो बोलते हैं डायरेक्टली आप 50 तक याद ही रखो। अगर नहीं भी याद है तो बहुत सारे बच्चे हमारे जो मतलब ऑफलाइन क्लास लिए होंगे उनको मालूम होगा कि कैसे निकालते हैं ना। किसी भी नंबर का आप 1000 तक का स्क्वायर है तो उसको आप 1 सेकंड से 2 सेकंड में बता सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर यहाँ पे क्या करोगे आप, एटलीस्ट 30 तक आप स्क्वायर याद रखो। और क्यूब, ये सब आपका बेसिक है, मैथ का जो है ना मूल है आपका ये, है ना, जो बोलते हैं स्टार्टिंग। क्यूब आप एटलीस्ट 20 तक याद रखो, ये आपका मुंह पे हमेशा होना चाहिए, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे क्या था आपका, ये 18 है और ये आपका 9 है, तो 89 जब 162, ध्यान रहे लास्ट में 2 अंक ही लिखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 62 लिखा है, 1 आपका कैरी हुआ, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 है ना, तो 9 हम यहाँ से माइनस करेंगे, 9 क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो अगर 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 73, क्लियर ना, 73, और 1 कैरी है आपका यहाँ पे ये, तो 74 हो जाएगा। आई होप कि सभी का आंसर यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। चलो इससे हम कुछ प्रैक्टिस दे देते हैं आपके लिए। वन 106 दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं यहाँ पे, 109, 72 इंटू में 99, 74 इंटू में 95, 92 इंटू में 93, है ना, 91 इंटू में 92, 94 इंटू में 96, 98 इंटू में 99, 98 इंटू में 98, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लिख लो यहाँ पे, वीडियो पॉज करके इसको बना लो। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका, अभी इस पे आते हैं ना। अगर नंबर एक लेस देन 100 हो और एक आपका मोर देन 100 हो, तो देखो दोस्तों ध्यान से यहाँ पे देखना, इसमें क्या है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका 92 इंटू में 103, तो अगर मेरे को इसको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे मालूम है आपको, ये 8 है, ये क्या है आपका, ये 8 लेस है ना, और ये क्या आपका 3 प्लस है, ये क्या आपका 3 प्लस है। तो आप ही बताओ जब इसको इंटू करोगे तो 8 3 जा 24 होगा, है ना। तो लेकिन ये माइनस में होगा, बिकॉज ये माइनस है और ये आपका क्या है प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों का डिफरेंस या तो माइनस था या फिर दोनों का डिफरेंस प्लस था, तो प्लस इंटू प्लस किए तब भी प्लस रिजल्ट आया था, और माइनस इंटू माइनस किए तब भी आपका प्लस आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक माइनस है और एक प्लस है, 100 से ऊपर नीचे जब भी रहेगा तो एक माइनस प्लस आएगा। तो आपका माइंड में सेट होना चाहिए कि जब भी अगर माइनस प्लस होगा ना, तो हम लोग जो लास्ट में किसी भी नंबर का आंसर ऐसा तो नहीं दे सकते कि माइनस में दे सकते हैं, है ना। तो 8 3 जा 24, तो आपका ये माइनस में होगा 24, तो माइनस में आपको नहीं रखना है। आपको क्या माइंड में सेट रखना है कि ये इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका कहाँ पे पिक होता है, तो लास्ट में यहाँ पे आके 2 अंक में बैठता है, 2 डिजिट में ये लिखाता है। तो आप ही बताओ अगर किसी भी नंबर पे अगर लास्ट में हम 2 डिजिट लिखेंगे तो ये जो नंबर होगा इसका बेस यानी कि नेचर कैसा होगा। सपोज हम यहाँ पे 63 लिखते हैं, 2 डिजिट आप मिनिमम क्या लिख सकते हो 00, 2 डिजिट आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हो इस पर
है ना, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और 2 डिजिट आप समथिंग कुछ भी डाल दो जो आपकी मर्जी करे, 63, सपोज यहाँ पे हमने 34 डाल दिया। लेकिन आप ये बताओ कि आपका ये जो है ना, इसका जो बेस है यानी कि इसका जो नेचर है ना, ये हमेशा 6300 है। कितना है ये? तो यहाँ पे ये 6300 है, यहाँ भी इसको क्या बोलोगे आप? 6399 ऐसा बताओगे ना। तो यहाँ भी क्या है? 6334 है। तो सेम केस यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कि यहाँ जो बेस है ना, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे वो 100 का फॉर्म में होगा। वो क्या होगा आपका? 100 के रूप में होगा, क्योंकि उसका लास्ट में 2 डिजिट है, कुछ भी तो रहे, कुछ तो रहेगा ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? 100 का फॉर्म में होगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे देखो, देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्या किए, 24 माइनस दिखा ना, तो मेरा माइंड क्लिक करना चाहिए कि अरे यार 24 माइनस में तो माइनस हम नहीं लिख सकते, तो हमको मालूम है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो ये नंबर किस रूप में होगा? तो ये 100 का रूप में होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक पीस निकालेंगे। एक पीस बोलने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे सपोज मान लो कि 96 आता है सपोज, तो ये 96 नहीं है, ये 96 पीस है जो 100 का है। क्लियर ना? एक बंडल है जो 96 का है, तो 96 किसका बंडल है? तो 100 का बंडल है। तो 100 में से अगर 96 सॉरी यहाँ पे ये 100 का बंडल है, 100 का है, कितना है उस बंडल में? तो 96 है। तो इसी बंडल में से हम एक पीस निकालेंगे। एक पीस निकालने का मतलब है वो पीस मेरा 100 का है। क्लियर? चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे 24 हुआ ना, तो माइनस में है, तो माइनस में आप नहीं लिख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि यार मेरे पास तो यहाँ पे नंबर आने वाला है, तो यहीं से हम एक पहले एडवांस में लेकर चल लेते हैं। तो ये एक जो यहाँ से लिए ना वो 100 में है, तो 100 में से 24 क्या भरवली माइनस नहीं कर सकते हो? तो जब भी माइनस करना होगा 24 या 36 इस टाइप का नंबर में, तो पहले आप 0 का टर्म में माइनस करोगे। तो 100 में से 20 माइनस करो, 80 आएगा, और फिर 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका? ये 86 आ जाएगा लास्ट में। क्लियर? और अभी क्या करोगे आप? जैसे ये आपका 3 प्लस है, ये क्या है आपका? ये 3 प्लस है, तो आपको मालूम है ना कि क्रॉस में इसमें आकर प्लस हो जाएगा ये, तो ये 95 हो गया। 92 और 3 प्लस है तो 95 हो गया। तो 95 जब आप लिखो ना, तो आपको याद आएगा कि एक पीस हमने निकाल दिया था, तो यानी कि ये 94 ही रहेगा। क्लियर है? ये क्या रहेगा? 94 ही रहेगा। आप चाहो तो यहाँ से 8 माइनस करोगे, तो हमेशा जो ईजी स्टेप होगा उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं अभी। 109 इंटू में 96, देखो डायरेक्टली हम बना रहे हैं। ये आपका 4 है और ये आपका 9 है, तो 4 इंटू 9 36 होगा। तो 36 माइनस में होगा, आपको समझ में आ रहा है? माइनस में होगा, तो माइनस में आप नहीं लिख सकते हो, तो 36 क्या करो? 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपका? 74 हो जाएगा, है ना। 74 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये सॉरी 74 नहीं 30 है ना, तो 30 माइनस करो 64 आ जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ पे क्या करोगे? ये 4 जो है आपका माइनस में है ना, तो इस 4 को आप यहाँ पे माइनस करो। तो दोस्तों आपका कितना आएगा? ये 105 आएगा। तो 105 आएगा तो आपको क्या लिखना है? 104 लिखना है, क्योंकि आपने एक डिजिट माइनस पहले ले चुके हो एडवांस में, है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 109 इंटू में 82 है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आपका 9 प्लस में है और ये क्या है आपका? माइनस का 18 है। तो 18 इंटू 9 162 होता है। कितना होता है? 162। अब आप ही बताओ क्या यहाँ पे एक 100 में ये माइनस हो जाएगा? नहीं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 2 पीस लेना होगा। 2 पीस जो रहेगा वो 100 का रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे नंबर आएगा ना, हम यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ से हम 2 पीस एडवांस में ले चुके हैं, ठीक है ना। तो 2 पीस दैट मीन्स 2 100 है और 2 100 में से 162 घटाना है। तो पहले आप 100 घटाओ, 100 बचेगा, फिर 100 में से 62 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पे 38 आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? ये 9 जो प्लस में है इसको आप यहाँ पे सिंपली प्लस कर दो। इजी हमेशा स्टेप लेना है जो इजी रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप इसको प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 91। तो आपको ध्यान रहे कि 91 तो यहाँ पे आता जब नहीं लेते तो, लेकिन भाई हमने 2 पीस ले चुके यहाँ से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 91 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 89 आएगा। 89 38 आंसर होगा इसका। क्लियर? चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी 114 इंटू में 85 है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अभी ये 15 है और ये कितना है आपका? 14 है। तो 15 इंटू 14 आपका 210 होता है ना।
सभी का हम बताएंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी नंबर को कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो वो आप पूरा लेक्चर देखोगे और उसके बाद में आप अगर लेक्चर अगर सही आता, अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर आपको, है ना, तो जैसा आप लोग बताओगे कमेंट्स में, जैसा हम देखेंगे उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपका ये 14 हुआ और यहाँ पे ये कितना हुआ आपका, ये माइनस का 15 हुआ, क्लियर ना। तो 14 इंटू 15 कितना होगा, 210 होगा। तो 210 आपको ध्यान रखिए प्लस माइनस का केस है भाई, तो प्लस माइनस का केस में 210 यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, तो हमको मालूम है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो आप ये बताओ कि 100 में से माइनस होगा, नहीं। 200 में से होगा, नहीं। तो यहाँ से आपको 3 पीस लेना होगा एडवांस में, है ना। 3 पीस लेना होगा एडवांस में, जो नंबर आएगा उसको 3 कम करके लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब 300 में से आप इसको माइनस करोगे तो आपका 90 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको आप इसमें प्लस कर दो, 99 हो जाएगा यहाँ पे। तो 99 जैसे ही आएगा तो आप 99 लिखने से पहले सोचोगे यार 3 तो हमने ले चुका था माइनस में, तो 99 में से आप 3 माइनस कर दो, 96 90। क्लियर है अभी। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 96 इंटू में 104। तो सिंपल सी बात है, अब देखो आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। स्पीड कैसे होगा, ये 4 है, ये भी 4 है, 4 4 जा 4 कैसे बोल रहे हैं, ये 4 माइनस है ना। तो 4 4 जा 16 होगा। तो 16 आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 16 लिखने का मतलब होगा डायरेक्टली आप 84 लिखोगे। 84 कैसे आया है, तो 100 में से 16 माइनस करके, है ना। अब आपको ध्यान रहे कि ये 16 था, मतलब एक पीस में ही काम हुआ है, एक ही हम एडवांस में ले चुके माइनस यहाँ पे। अब ये 4 यहाँ पे है ना, तो 4 आप यहाँ पे बताओगे, 4 जब इसको माइनस करोगे इसमें, तो ये 100 होगा। तो 100 होने का मतलब है कि भाई हमने एक पीस लिया है, जैसे यहाँ पे क्या आया 100, तो 100 में क्या हुआ कि हमने एक पीस लिया है, उसी एक में से माइनस किया है ना एक, दैट मीन्स वो 100 है, वो 100 में से 16 माइनस किया तो 84 आया। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 99, 100 से एक कम लिख दोगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसका आंसर बताओगे अभी, है ना, कमेंट्स में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज का ये 99 इंटू 101। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताओगे, 99 इंटू 101 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो आपका PRW है, पर्सनल रूम वर्क आपके लिए है कुछ, ठीक है। मिक्स आपको हम जो आज बताए हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जो बताए हैं आप इतने पे पहले प्रैक्टिस करो, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे आप लोग के कमेंट्स के अनुसार, ठीक है। 96 इंटू में 93, 94 इंटू में 92, 106 इंटू में 103, 109 इंटू में 95, 109 इंटू में 91, ठीक है। 82 इंटू में 109, 83 इंटू में 112, 64 इंटू में 66, 8.3 इंटू में 87, 9.1 इंटू में 9.2, ठीक है। और आपका यहाँ पे ले लो, नेक्स्ट आपका है 65 इंटू में 55, 125 इंटू में 135, 126 इंटू में 101, 153 इंटू में 99 इसको कर लो। चलिए आप लोग को लेक्चर कैसा लगा इसका कमेंट्स में आप लोग जवाब देंगे। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि हाँ सर लेक्चर पसंद आया और इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लोगों के कमेंट्स पॉजिटिव आए तो श्योर है कि हम पूरा लेक्चर और पूरा मैथ्स आपका जो है कंप्लीट करवाएंगे। और गारंटी देते हैं अगर आप पूरा मैथ्स मेरे से पढ़ोगे तो 100% जितना भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन आता है, जिसे डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट पैटर्न है, तो हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन जो है आपका ना 70 to 80% क्वेश्चन आपका बाई ऑप्शन ही बनेगा। और हम आपको ऑप्शन देखने का तरीका सिखाएंगे कि ऑप्शन कैसे देखा जाता है, क्लियर ना। और बाकी जो आपका 20 to 30% क्वेश्चन होगा उसको हम लोग उस पर भी अप्लाई करेंगे कि हम लोग जहाँ पे ऑप्शन अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन से, तो वहाँ पे उसको बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, मतलब ऐसा है कि आप 70 to 80% क्वेश्चन बिना पेन पेपर का बनाने वाले हो, है ना। चलिए ओके, थैंक यू बने रहने के लिए आपका।